छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोर कर जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही एक केमिस्ट की दुकान थी। वो वहां पहुंची, काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर उस लड़की पर किसी का ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज किसी को सुनाई दे रही थी। सब अपने कामों में लगे हुए थे। दुकान मालिक का दोस्त बाहर देश से आया था। वो उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर गया। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मनु ने अपनी जेब से सभी सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया। उसने फिर से पूछा। बच्ची फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यही मिलना चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे किसने कहा है कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब उस बच्ची ने पूरी बात बतानी शुरू की। अपनी तोतली जबान से बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही से बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। पापा रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना ही गहने हैं। सब इलाज में ही पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी के सभी रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और मनु से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक फेमस न्यूरो सर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही हो गया। आखिर प्रभु ने मनु को चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी, वो उसको मिल गया। प्रभु सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में है।